वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ फर्स्ट चैप्टर। और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे। और बिल्कुल जैसे मैं पहले करता हूँ, मैं इस एक्सरसाइज के सारे सवाल नहीं हल करूँगा। मैं हर पार्ट में से एक या दो, हर सवाल के अंदर से एक या दो पार्ट हल करूँगा और बाकी एक या दो पार्ट जो हैं वो आपके लिए छोड़ दूँगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो हैं जब ये ख़ुद से आप करेंगे तो फिर ही आप मैथ को समझ पाएंगे। और एक्सरसाइज के अंदर इतने सवाल जो दिए होते हैं, इनका मकसद ही यही होता है कि आप लोग यानी स्टूडेंट्स इसको ख़ुद से हल करें, और ताकि अगर आप हल करेंगे तो फिर आप इनको समझेंगे और ये आपके जहन में रह जाएंगे। आपको इन सवालों को याद करने की ज़रूरत नहीं होती, आप बस एक तरीका समझ लेते हैं और उसके बाद वो तरीका आप अपने जहन में रखते हैं, और इस तरह आप कोई भी सवाल, चाहे वो किताब के अंदर से हो या किताब के बाहर से, आप उसको हल कर सकते हैं। तो चलें, ये पहला सवाल है और इसकी स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं एक 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपकी किताब में यानी 9th की जो मैथ है उसमें जो मैट्रिसेस आप पढ़ेंगे उनमें आपको सिर्फ 2x2 का डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। जो 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है या उससे ज़्यादा ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो आप फर्स्ट ईयर में देखेंगे या 11वीं जमात में। तो चलें, इसमें से मैं क्विकली दो कर देता हूँ आपके लिए। वैसे तो एक भी काफ़ी है लेकिन मैं दो कर देता हूँ। और लेट्स से कि मैं ये पहले जो सेकंड पार्ट है इसको करता हूँ, तो इसको यहाँ से मैं कॉपी करके इधर पेस्ट करता हूँ, सही है। और इस पार्ट को अब हमने करना है, तो लेट्स सॉल्व इट। तो डिटर्मिनेंट मैंने आपको बताया था कि इसका जो सिंबल है वो आप यूँ लिखते हैं कि आप जो मैट्रिक्स का नाम होता है, जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स का नाम बी है, उसके गिर्द आप दो वर्टिकल लाइंस लगा देते हैं। तो वर्टिकल लाइंस लगाने के बाद आप यही काम जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ भी करते हैं, यानी ये बन जाएंगे हमारे पास 1 3 2 -2, और आप इनके इर्द गिर्द भी वर्टिकल लाइंस लगाएंगे। तो इसका मतलब है कि अब आप इस मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट रूल जो था वो ये था कि आप पहले एलिमेंट को चौथे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरे एलिमेंट को तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और उनके दरमियान में आप माइनस का साइन लगाते हैं। यानी यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाई -2, और फिर ये माइनस का साइन जो इन एलिमेंट्स के दरमियान में आएगा। और अब आपने दूसरे एलिमेंट को तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो अब आप इनको सिंप्लीफाई कर लें तो 1 मल्टीप्लाइड बाई -2 जो है ये -2 बनता है, और 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 जो है ये 6 बनता है, तो ये माइनस साइन के साथ 6, और ये दोनों माइनस के हैं तो ये ऐड होके क्या आ जाएंगे, हमारे पास जो जवाब है वो मैट्रिक्स बी के डिटर्मिनेंट का 8 आ जाएगा। तो ये हमारा जवाब है, सही है। चलिए मैं एक और पार्ट भी कर देता हूँ आपके लिए। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है लेकिन मैं एक पार्ट और कर देता हूँ, और जो दूसरा पार्ट मैं करता हूँ, लेट मी डू सी, क्योंकि सी जो है ये थर्ड पार्ट जो है जिसको मैट्रिक्स सी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए क्यों इंटरेस्टिंग है वो मैं आपको बताता हूँ। जब हम इसका जवाब देखेंगे तो फिर ये हमारे पास इसका सारा पता चल जाएगा कि क्यों इंटरेस्टिंग था। तो इसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है, तो ये सी डिटर्मिनेंट वर्टिकल लाइंस, और यही काम इसके एलिमेंट्स के गिर्द भी हम करेंगे। तो ये बनेगा 3 2 3 एंड 2। और अब हमने इसको करना है सिंप्लीफाई। तो पहले एलिमेंट को चौथे एलिमेंट से यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर माइनस का साइन, और फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये हमारे पास बनेगा 6 -6, और 6 -6 जो है वो 0 होता है। और इसलिए मैं कह रहा था कि ये मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कल यानी गुज़श्ता वीडियो में कि जब हमारे पास किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो वो एक ख़ास तरह का मैट्रिक्स होता है जिसको आप कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर कोई मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर हो तो आप उसका इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते। ये शर्त थी इन्वर्स फाइंड करने के ऊपर कि जो मैट्रिक्स है वो लाजमी तौर पे सिंगुलर होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो ये इंटरेस्टिंगली एक सिंगुलर मैट्रिक्स आया है हमारे पास। चलें अब हम दूसरा सवाल करते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा सवाल है, और देखें इसमें वही बात पूछी हुई है जो मैं पिछले सवाल में आपको बता रहा था, यानी क्वेश्चन 1 में आपको बता रहा था। और वो ये थी कि आप जब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो डिटर्मिनेंट 0 या नॉन ज़ीरो आने के ऊपर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि चूँकि मैट्रिक्स सी का डिटर्मिनेंट 0 आया तो ये मैट्रिक्स जो है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सिंगुलर मैट्रिक्स का हम इन्वर्स नहीं ले सकते, सही है। तो यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर आर नॉन सिंगुलर। तो सिंपली आपने क्या करना है,
इनमें से हर मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट लेना है और डिटर्मिनेंट लेके आप देखेंगे कि अगर वो नॉन ज़ीरो आता है तो वो नॉन सिंगुलर है, अगर वो ज़ीरो आता है तो वो सिंगुलर है। और चूँकि ये मेरे लिए बिल्कुल आसान है, मैं देख के इनको बता सकता हूँ कि कौन सा सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर है, तो मैं आपके लिए एक वो कर देता हूँ जो हमारे पास नॉन सिंगुलर आएगा और एक वो कर देता हूँ पार्ट जो सिंगुलर आएगा। यानी ये मैट्रिक्स सी जो है इसको मैं देख सकता हूँ कि ये नॉन सिंगुलर है। तो आपने जब ये इसको करना है तो आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे और डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 7 - 9 3 एंड 5 और इसको आप हल करेंगे तो ये बनेगा 7 × 5 माइनस साइन ये जो इन एलिमेंट्स के दरमियान आता है और उसके बाद क्या आएगा ये -9 ये वाला और ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 3 के साथ। सही है। तो 7 × 5 जो है वो 35 होता है और उसके बाद ये माइनस साइन आएगा, ये इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, ये वाला माइनस साइन है और फिर आप -9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -27 आएगा। तो इसको मैं लिखता हूँ -27 और अब आप देख सकते हैं कि ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे तो ये बनता है 35 + 27 और ये हमारे पास आता है आंसर 62 और 62 चौंके हमारे पास क्या है नॉन ज़ीरो है। तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स जो है सी हमारे पास ये है नॉन सिंगुलर। तो ये नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब है आगे चल के हमसे ये सवाल ऑफ कोर्स पूछा जाएगा जो तीसरा या चौथा सवाल है इस एक्सरसाइज का कि आपने बताना है कि इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं। तो जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर होगा आप उसका इन्वर्स कैलकुलेट कर सकेंगे। एक पार्ट मैं और करता हूँ और वो ये फोर्थ पार्ट करता हूँ क्योंकि मैं इसको देख सकता हूँ कि ये हमारे पास सिंगुलर है और इसको मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे सिंगुलर है। तो हम क्या करेंगे मैट्रिक्स डी का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे और डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए इसके इर्द गिर्द आप लगाएंगे वर्टिकल लाइंस और यही काम आप इसके एलिमेंट्स के लिए भी करेंगे 5 - 10 -2 एंड 4 और देखिएगा कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आता है। तो आपने मल्टीप्लाई करना है 5 को 4 से, उसके बाद ये बड़ा माइनस साइन जो माइनस आता है फार्मूला में और उसके बाद हमारे पास ये 10 भी माइनस का है, लेट मी मेक इट -10, ये 10 भी माइनस का है और जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी -2 है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 5 × 4 20, ये बड़ा माइनस साइन और अब -10 × -2 ये हो जाएंगे +20। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 20 और आप देख लें कि 20 - 20 जो है वो हमारे पास क्या आता है 0। तो इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स डी है इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है 0 और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ जाए तो उसको हम क्या कहते होते हैं कि ये हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये जो मैट्रिक्स डी है हमारे पास ये सिंगुलर है। इसी तरह आप बाकी जो दो पार्ट हैं ए और बी उनको भी कर सकते हैं। और अब हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। लेकिन थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच। और अगर आप देखें गौर करें तो जब उन्होंने कहा है ना कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इनवर्स के बाद उन्होंने ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है इफ़ इट एग्जिस्ट्स। और इसकी वजह ये है कि मैं अभी आपको पहले दोनों सवालों में बार बार बता रहा हूँ कि आप इन्वर्स उसी सूरत में फाइंड कर सकते हैं जब जिस मैट्रिक्स का आप इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं अगर आप उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो 0 के बराबर ना आए। अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो फिर आप उसका इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते। तो मैं यहाँ पे पहले देखता हूँ एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ जाए और उसका इन्वर्स आप फाइंड नहीं कर सकेंगे। फिर मैं एक आपके लिए सवाल करूँगा जिसका आप इन्वर्स फाइंड कर सकेंगे। तो मैं ये पहले तीसरे पार्ट को लेता हूँ ये वाला और मैं आपको साबित करता हूँ कि इसका डिटर्मिनेंट आएगा हमारे पास 0 और इसलिए हम इसका इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकेंगे। तो इन्वर्स के लिए सबसे पहले आपने ये करना होता है, इसका डिटर्मिनेंट लेना होता है। फार्मूला मैं आपको बताता हूँ लेकिन पहले मैं इसको शो कर लूँ कि इसका डिटर्मिनेंट 0 आता है। तो ये बनेगा हमारे पास -2 6 3 एंड -9। तो आप अब इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा -2 × -9 फिर ये बड़ा माइनस साइन और फिर 6 × 3। और अब आप देख लें कि -2 × -9 जो है ये बनता है प्लस के 18। सही है। उसके बाद ये माइनस साइन और 6 × 3 भी हमारे पास क्या बनते हैं 18। तो 18 - 18 जो है ये क्या होता है 0। तो इसका मतलब है ये जो मैट्रिक्स सी है चूँकि इसका डिटर्मिनेंट 0 है तो इसका मतलब है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स सी का हम इन्वर्स जो है इन्वर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसको आप लिखेंगे कि इन्वर्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड और उसकी वजह ये है कि
ये मैट्रिक्स जो है ये सिंगुलर है, और हम पढ़ चुके हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं कैलकुलेट किया जा सकता। अब मैं ज़रा क्विकली आपके लिए इन्वर्स का फार्मूला लिख लूँ। इन्वर्स का जो जनरल फार्मूला होता है किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए वो ये होता है, ए इन्वर्स इक्वल्स उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इस फार्मूले में आप देखें ए डिटर्मिनेंट जो है वो डिनोमिनेटर में है यहाँ पे, सही है। तो जब ये डिनोमिनेटर में होता है और अगर ये ज़ीरो आ जाए यानी सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो फिर आप इसका इन्वर्स नहीं कैलकुलेट कर सकते। अब मैं एक और पार्ट करता हूँ आपके लिए, और चलिए मैं पार्ट डी कर देता हूँ क्योंकि इसमें हमारे पास थोड़ा सा मुख्तलिफ लग रहा है तो आपको शायद ये मुश्किल लगे, तो इसको मैं कर देता हूँ, बाकी दो आप खुद कर लीजिएगा। तो हमने डी का इन्वर्स फाइंड करना है, तो उसके लिए भी हमारा ये फार्मूला जो है ये वाला, ये फार्मूला क्या बन जाएगा, अब ये हमारे पास बन जाएगा मैट्रिक्स डी के लिए डी इन्वर्स इक्वल्स एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डी डिवाइडेड बाई डी डिटर्मिनेंट, सही है। तो ये हमारे पास अब फार्मूला बनता है। लेट मी एक्चुअली सर्कल इट ताकि हमें याद रहे। और मैंने आपको बताया था गुज़श्ता वीडियो में कि इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो चलें इस मैट्रिक्स डी का डिटर्मिनेंट पहले कैलकुलेट करते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट बनेगा हमारे पास 1/2, 3/4 एंड 1 and 2। तो इसको अब आपने सिंप्लीफाई करना है, तो ये बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर ये बड़ा माइनस साइन और फिर बनेगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 3/4। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये हमारे पास 1 आएगा, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 ये आएगा 3/4। और इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसका एलसीएम लेके, तो 4 एलसीएम आएगा तो ये बनेगा 4 - 3, और यूँ हमारे पास डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा 1/4 के। तो जो डी डिटर्मिनेंट है वो 1/4 आ गया, सही है। अब जो दूसरी चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है इधर, वो आपको पता है क्या चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है, वो है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट हम कैसे लेते होते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास होता है पहले और तीसरे एलिमेंट की आप जगह चेंज करते थे, और दूसरे और पहले और चौथे की आप जगह चेंज करते थे, और दूसरे और तीसरे की आप साइन चेंज करते थे। तो हमारे पास पहला ये है और चौथा ये है, तो इनकी जगह चेंज करेंगे तो अब जो 2 है वो यहाँ पे आ जाएगा और 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप इस एलिमेंट की जो दूसरा है और इस जो तीसरा है इनके साइन चेंज करेंगे, तो और ये चूँकि दोनों पॉजिटिव हैं तो इसलिए एडजॉइंट में ये दोनों क्या हो जाएंगे नेगेटिव, तो ये -1। तो ये हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया। तो ये सारे आ गए। तो अब मैं लेट मी यूज़ ओके दिस कलर, और अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इन्वर्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो हमारे पास जो इन्वर्स बनेगा यानी डी इन्वर्स, ए इन्वर्स नहीं डी इन्वर्स, क्योंकि हम डी मैट्रिक्स का नाम दिया हुआ है, तो जो डी इन्वर्स बनेगा वो बनेगा एडजॉइंट ऑफ डी, जो हमने ये वाला कैलकुलेट किया है तो इसको हम रखेंगे ऊपर, तो ये बनेगा, बल्कि इसको मैं इधर से कॉपी ही कर लेता हूँ, इसको हम यहाँ पे ले आएंगे कॉपी करके इधर पेस्ट, और इसके डिनोमिनेटर में हमने किसको रखना है, ए डिटर्मिनेंट को, जो हमने इधर कैलकुलेट किया है जिसकी वैल्यू आई है 1/4। और इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा डी इन्वर्स इक्वल्स 1/4 है इधर डिनोमिनेटर में, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, और ये किस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 -3/4 -1 और 1/2। अब एक लास्ट स्टेप में आप 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो डी इन्वर्स है ये हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 -3 मल्टीप्लाइड बाई -3/4 मल्टीप्लाइड बाई 4 ये आएगा -3, फिर -1 मल्टीप्लाइड बाई 4 -4 एंड 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 4 आएगा हमारे पास 2। तो हमारे पास जो इन्वर्स मैट्रिक्स आया है डी का वो ये वाला आया है। इसको भी मैं अनसर्कल कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये हमारा जवाब आया है, सही है। तो डी का इन्वर्स ये बनता है। तो इस तरह आप बाकी जो 2 पार्ट हैं ना इस सवाल के, पहला और दूसरा, ये भी बिल्कुल आप इसी तरीके से कर सकते हैं। और हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो 4th क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास चौथा सवाल है और इसमें हमें मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दिए हुए हैं और ये नीचे कुछ चीज़ें इन्होंने कहा है कि आपने कैलकुलेट करनी है, सही है। ये जो दूसरा सवाल है ये तो सिंपली इन्वर्स का है कि आपने बी का इन्वर्स कैलकुलेट करना है और फिर बी और बी इन्वर्स को मल्टीप्लाई करके ये शो करना है। और यहाँ पे आपने जो पहला पार्ट है उसमें ये दिखाना है कि जो ए और ए का एडजॉइंट है ना उनकी मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट क्या आता है। तो मैं यहाँ पे पहले वाला पार्ट करता हूँ, बल्कि यही पार्ट करता हूँ क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ये मैंने आपको जब लास्ट वीडियो में टॉपिक पढ़ाया था तो ये साबित करवाया था, ये आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं ये पहले पार्ट को करने लगा हूँ जो ये वाला पार्ट है,
सही है। लेट मी एडजस्ट इट हेयर, और ये वाला इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, कॉपी और नीचे करते हैं पेस्ट। तो इसको हमने हल करना है, सही है। और आप ये यहाँ पे गौर करें, ये हमारे पास है a मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ a। तो a हमें दिया हुआ है, पहले हम उसका एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा एडजॉइंट ऑफ a, और वो क्या आएगा, पहले और चौथे एलिमेंट की आप जगह चेंज करेंगे तो ये बनेगा 6 1, और दूसरे और तीसरे के आप साइन चेंज करेंगे तो ये बनेगा -2 एंड -4। ये -4 है, लेट मी मेक इट -4। तो ये है -4। तो ये हमारे पास a का एडजॉइंट है और a ऊपर दिया हुआ है, और जो चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है वो ये वाली है, और ये है a मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैट्रिक्स a मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट लगाई है ताकि आपको पता हो जाए कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये पूरा एक मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ a, और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम a से। तो a के जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो हैं, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। तो जो a के एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो हैं 1 2 4 एंड 6, और जो एडजॉइंट ऑफ a के आए हैं वो आए हैं 6 -2 -4 एंड 1। और हमने करना क्या है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या था ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, पहली रो पहला कॉलम वाला जो तरीका था। तो हम इस पहली रो को इस पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका रिज़ल्ट आएगा यहाँ पे। तो करते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई -4। ठीक है, देख रहे हैं आपके ये जो चीज़ आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं उसका सवाल उन्होंने दे दिया यहाँ पे। तो आपको सारी चीज़ें याद रखनी होती हैं। अब पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। सही है, और फिर हमारे पास दूसरी रो पहला कॉलम आएगा तो ये बनेगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 6, 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई -4। और फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम यानी ये वाली रो और ये वाला कॉलम, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4 लेट मी मेक इट डार्कर, 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 और फिर प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 1, 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 एंड 6 मल्टीप्लाइड बाई 1, और ये रहा। तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो चलें इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और सिंप्लीफिकेशन ऐसे होगी हमारे पास कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई -4 ये आएगा -8। तो ये हमारे पास बन जाएंगे 6 -8। उसके बाद ये है हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाई -2, ये -2 आएगा, और 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 2 आएगा, तो ये बनेगा -2 + 2। फिर हमारे पास तीसरा जो एलिमेंट है 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 24, एंड 6 मल्टीप्लाइड बाई -4 ये -24 बनेगा, तो ये बनेगा 24 -24। और फाइनली 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 -8 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 6, तो ये बनेगा -8 + 6। और इसको आप एक फाइनल स्टेप में सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जवाब आएगा 6 -8 ये -2 बनेगा, फिर -2 + 2 0, -24 + 24 0, एंड -8 + 6 -2। तो ये हमारे पास जवाब आ गया है a मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ a का। सही है, और ये हमें चाहिए था, तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब आप देखें कि ये जो दूसरी चीज़ है ना, उसमें हमें वो कह रहा है कि आपने एडजॉइंट ऑफ a को लेफ़्ट पे रखना है और मैट्रिक्स a को राइट के ऊपर रखना है। सही है, तो ये हमारे पास है। तो अब आपने ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, और हमें चूँकि यहाँ पे इक्वल साइन दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि इस चीज़ का जो जवाब है वो इसके बराबर आना चाहिए। चलें इसको करके देखते हैं। अब हमने एडजॉइंट ऑफ a को लेफ़्ट पे रखना है, तो ये वाला मैट्रिक्स जो था ये एडजॉइंट ऑफ a था, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे कॉपी, तो कॉपी, और इसको मैं इधर लिख लेता हूँ पेस्ट। और जो मैं चीज़ कैलकुलेट कर रहा हूँ अब वो है एडजॉइंट ऑफ a, ये ब्रैकेट जो हमें ये बता रही है कि ये मैट्रिक्स a में मल्टीप्लाई हो रहा है। और राइट साइड पे मैं रखता हूँ मैट्रिक्स a, और मैट्रिक्स a जो है हमारे पास वो ये वाला मैट्रिक्स है। मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी और इधर करते हैं पेस्ट, और अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई। और अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इधर, और फिर वही तरीका पहली रो पहला कॉलम, तो ये बनेगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाई 4,
फिर यहाँ पे हमारे पास बनेगा -2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई प्लस ओके, पहली रो पहला कॉलम है हमारे पास, तो ये पहली रो पहला कॉलम ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमने लेनी है पहली रो दूसरा कॉलम, ठीक है। तो ये 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 है, तो देखें यहाँ पे मैं मिस्टेक करने लगा था, इसलिए बड़ी एहतियात से चलना होता है। तो अब ये बनेगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाई 6। उसके बाद दूसरी रो पहला कॉलम, तो ये है हमारे पास -4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4। और उसके बाद दूसरी रो दूसरा कॉलम, और ये हमारे पास है -4 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 6। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई हम करेंगे इसको, तो ये हमारे पास आएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 6, 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 -8, तो ये बनेगा 6 -8। फिर ये हमारे पास आती है 12 -12, तो ये बनेगा 12 -12। और ये तीसरा एलिमेंट जो है -4 प्लस 4, तो ये हमारे पास बनेगा -4 प्लस 4। और चौथा एलिमेंट जो है ये वाला -8 प्लस 6, तो ये बनेगा -8 प्लस 6। और इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आएगा 6 -8 जो है ये -2 बनेगा, 12 -12 0, 4 -4 0 एंड -8 प्लस 6 -2। और अब आप गौर करके देखें कि हमारे पास ये जो एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई मैट्रिक्स ए आया है, ये बिल्कुल इसके बराबर है। देखें इसके, क्योंकि इसका जवाब हमने ये निकाला था और इस केस में हमारे पास ये वाला जवाब आया, तो ये दोनों मैट्रिसेस बराबर आए हैं। तो इसका मतलब है ये वाला जो है ए मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए, ये बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई ए के। और यही चीज़ हमें देखें यहाँ पे कही गई थी कि ये दोनों बराबर हैं, और ये बराबर आएंगे अगर हम ए का डिटर्मिनेंट लें और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो इसके भी हमने बराबर शो करना है। तो अब हम तीसरा शो करते हैं, और तीसरी चीज़ जो हमने शो करनी है वो हमने शो करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो अब पहले हमें डिटर्मिनेंट चाहिए, तो ए का डिटर्मिनेंट जब हम लेंगे तो वो बनेगा मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स ए हमारे पास किधर मौजूद था, ऊपर ये था, ये वाला 1 2 4 6। तो डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये 1 2 4 6 का लेते हैं डिटर्मिनेंट। मैं कलर चेंज कर लूँ, और ये बनेगा 1 2 4 6, सही है। और इसको अब आप करें मल्टीप्लाई करें 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 -2 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये हमारे पास बनेगा 6 -8, और यहाँ से डिटर्मिनेंट क्या आएगा, -2। अब हम कैलकुलेट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए हमारे पास -2 आया है, मल्टीप्लाइड बाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वो होता है 1 0 0 1। और अब आप -2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा हमारे पास -2 0 0 -2। और देखें ये भी बिल्कुल इसी के बराबर आया है। तो इसका मतलब है कि ये सारा सवाल जिसके 3 पार्ट थे, ये सारे हमने कैलकुलेट किए और देखा कि उनके जवाब बराबर आए हैं। तो इसका मतलब है ये सारे आपस में बराबर हैं, और ये हमारे पास चौथा सवाल था। तो अब हम चलते हैं 5वें सवाल के ऊपर। और 5वें सवाल में हमसे पूछा गया है कि डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, कि ये पता लगाएं कि ये जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ये वाला मैट्रिक्स, ये 2 मैट्रिक्स पहले पार्ट में और ये 2 मैट्रिक्स दूसरे पार्ट में, कि आया ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं हैं, ठीक है। और हमें पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की शर्त क्या है, यानी अगर हमारे पास कोई सा ए मैट्रिक्स दिया हुआ हो तो अगर हम उसको उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। ये शर्त है, सही है। ए कोई भी दिया हुआ मैट्रिक्स हो सकता है। अब आप देखें कि यहाँ पे हमें ये 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं और ये 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, और पूछा गया है कि ये बताएं कि क्या ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो इसका मतलब है हमने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके देखना है, अगर वो आइडेंटिटी के बराबर आ जाते हैं तो वो एक दूसरे का इन्वर्स होंगे, अगर वो नहीं आते तो इन्वर्स नहीं होंगे। तो चलो इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो हमारे पास जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं वो पहला मैट्रिक्स है, मैं ये पहला क्वेश्चन करने लगा हूँ। पार्ट 1 जो है इसके एलिमेंट्स हैं 3 5 4 एंड 7, सही है। तो ये हमें दिया हुआ है, और अगर मैं इसको दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और ये हमारे पास है 7 -5 -4 एंड 3।
तो इनकी अब मुझे मल्टीप्लिकेशन का जवाब चाहिए, तो वो हो जाएगा पहली कतार पहला कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जो हमारा एक ही रूल है, तो ये हमारे बनेगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई -4। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जो है 3 मल्टीप्लाइड बाई -5, 3 मल्टीप्लाइड बाई -5 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। और उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हमारे पास बनेगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई -4। और फिर फाइनली हमारे पास बनेगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये हमारे पास बनेगा 4 मल्टीप्लाइड बाई -5 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 3। और मैं इसको देख सकता हूँ कि ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। और ये है 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 21, 5 मल्टीप्लाइड बाई -4 -20, तो ये बनेगा 21 -20। ये हमारे पास बनता है -15 प्लस 15, तीसरी टर्म बनती है हमारे पास 28 -28, और चौथी टर्म हमारे पास बनती है -20 प्लस 21। और आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये हमारे पास आता है 1001, जो कि आइडेंटिटी के बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये जो दो मैट्रिक्स हैं ना, ये एक दूसरे का इन्वर्स हैं, तो ये हमारे पास हैं इन्वर्स ऑफ ईच अदर। बिल्कुल इसी तरह आपने इसको भी चेक करना है, अगर ये इसके बराबर आ जाए तो इन्वर्स होंगे, और अगर नहीं आते तो इन्वर्स नहीं होंगे। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। और अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के आखिरी सवाल की तरफ। ये हमारा इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है, और इसका हमें 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, मैट्रिक्स ए बी और डी, और हमें कहा गया है देन वेरीफाई, यानी अगर हमारे पास ये ए बी और डी मैट्रिसेस हों तो फिर आप ये दो चीज़ें वेरीफाई करें। सही है, जो कि इन्वर्स का सवाल है, और इस तरह का एग्जाम्पल थी, मैंने आपको कराई नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पर मैं इसको डिटेल में करवाता हूँ। ये जो लेफ़्ट साइड है ना, ये हमें बता रही है कि आपने मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, और फिर उन दोनों का जो जवाब आएगा ना मल्टीप्लिकेशन का, उसका इन्वर्स ले लेना है। और ये हमें बता रही है राइट साइड कि आपने पहले दोनों के इन्वर्स कैलकुलेट करने हैं और फिर उनको मल्टीप्लाई करना है, और ये सारे रिजल्ट बराबर आना चाहिए। तो चलें करते हैं। पहले मैं मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये मेरे पास बनेगा मैट्रिक्स ए बी। तो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट हैं 4 0 -1 2। मैट्रिक्स बी के एलिमेंट हैं मेरे पास -4 -2 1 एंड -1। सही हो गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब मैं इनको बस मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, तो ये बनेगा 4 मल्टीप्लाइड बाई -4 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 1, और दूसरी टर्म बनेगी पहली रो दूसरे कॉलम से, तो ये बनेगा 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई -1। फिर ये हमारे पास बनेगा -1 मल्टीप्लाइड बाई -4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, और आखिरी एलिमेंट हमारे पास बनेगा -1 मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई -1। और इसको अब आप कर लेंगे सिंप्लीफाई, तो ये हमारे पास जो पहला एलिमेंट है वो बनेगा -16 प्लस 0, दूसरा एलिमेंट बनेगा -8 प्लस 0, तीसरा एलिमेंट बनेगा 4 प्लस 2, और चौथा एलिमेंट बनेगा 2 -2। तो इसको आप एक स्टेप में और सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा -16 -8 और 6 और 0। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए बी का रिज़ल्ट आया है। हमें क्या चाहिए था लेफ़्ट साइड के लिए, ए बी का इन्वर्स। तो अब हमने इस मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना है, तो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स हमारे पास क्या आएगा, अब हमें पूरे ए बी का इन्वर्स चाहिए, तो ये बनेगा ए बी इन्वर्स इक्वल्स एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई ए बी का डिटर्मिनेंट। याद रखें कि ये जो ए बी है, अब ये बिज़ात खुद एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब ये जो नाम है, ये नाम बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम पहले किसी मैट्रिक्स को नाम देते होते थे, मिसाल के तौर पे वो एफ़ दे देते थे, ठीक है। तो अब हमने एफ़ की बजाय उसको क्या कर दिया है, ए बी कर दिया है। तो ये बात अब आपने याद रखनी है कि इट्स स्टिल वन मैट्रिक्स। तो मैं अब एफ़ को अरेज नहीं करता, बल्कि इसको यूँ क्रॉस लगा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो अब हमें पहले ए बी का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो ए बी का लेट मी चेंज द कलर बैक टू द वाइट दैट आई वाज यूजिंग। तो ए बी का डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास क्या आएगा, ए बी मैट्रिक्स जो है उसकी वैल्यूज़ थी -16 -8 6 0। तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा -16 मल्टीप्लाइड बाई 0 -6 मल्टीप्लाइड बाई -8, जो इक्वल आएगा 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये बनेगा 48। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया है, 48।
अब हमें इसका एडजॉइंट भी चाहिए, तो इसका एडजॉइंट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए बी, साथ में बी भी आएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 0 - 16, क्योंकि मैं पहले और चौथे की जगह चेंज कर रहा हूँ और दूसरे और तीसरे के साइन चेंज कर रहा हूँ, तो ये 8 और -6 बन जाएंगे। ठीक है, तो अब मेरे पास एडजॉइंट भी आ गया, तो अब मैं इसका इन्वर्स कैलकुलेट कर सकता हूँ इस फार्मूला से, ये जो मैंने आपको ऊपर इधर लिख के दिखाया है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इन्वर्स के लिए सिंपली यानी ए बी इन्वर्स के लिए हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो वैल्यूज़ हैं एडजॉइंट ऑफ ए की 0 8 -6 -16 और इनका डिटर्मिनेंट जो आया था वो आया था 48। सही है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/48 मल्टीप्लाइड बाई 0 8 -6 -16। और आप एक स्टेप में इसको यूँ लिख सकते हैं कि ये अब हमारे पास बन जाएगा 0/48, फिर 8/48, फिर हमारे पास बनेगा -6/48 और फाइनली बनेगा -16/48। और इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बनेगा 0/48 0 होता है, 8/48 जो है वो 1/6 होता है, फिर -6/48 जो है ये वो बनेगा -1/8 और -16/48 जो है वो आएगा -1/3। तो ये हमारे पास आया है ए बी का इन्वर्स। ये हमने कैलकुलेट की है अभी इस सवाल की लेफ़्ट हैंड साइड, ये वाली। हमने राइट हैंड साइड भी कैलकुलेट करनी है जिसमें हमें चाहिए बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो पहले हम बी का इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे, तो मैं मैट्रिक्स बी को यहाँ से अब कॉपी करता हूँ, कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट, और ये मैट्रिक्स बी आ गया। तो अब मैं इधर से पहले बी का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूँगा और वो मेरे पास बनेगा -4 -2 1 एंड -1। सही हो गया, और इसको अब करेंगे -4 मल्टीप्लाइड बाई -1, फिर -1 मल्टीप्लाइड बाई -2, और ये हमारे पास बनेगा 4 माइनस प्लस हो जाएंगे 2 और ये आएगा हमारे पास 6। ठीक हो गया, अब ये 6 आ गया हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट। अब हम क्या करेंगे, इसका लेंगे एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास आएगा, आपने पहले और चौथे की जगह चेंज करनी है, तो ये बन जाएंगे -1 -4 और दूसरे और तीसरे के साइन चेंज, तो ये बनेगा +2 -1। तो यहाँ से अब हमारे पास बी इन्वर्स क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी डिवाइडेड बाई बी डिटर्मिनेंट। तो बी डिटर्मिनेंट जो है वो 6 है, तो ये बन जाएगा 1/6 इंटू -1 2 -1 एंड -4। तो ये हमारे पास बी इन्वर्स आया। आप इसको एक स्टेप में और सिंप्लीफाई कर लें, 1/6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास आएगा -1/6, फिर 2/6 आएगा तो ये बन जाएगा 1/3, फिर -1/6 और फिर -4/6 आएगा तो ये बन जाएगा -2/3। तो ये हमारे पास आ गया बी इन्वर्स। अब हमें चाहिए ए इन्वर्स, ये राइट हैंड साइड कैलकुलेट करने के लिए, ये वाली। सही है, तो ए इन्वर्स के लिए हम मैट्रिक्स ए को कॉपी करके नीचे ले जाते हैं और उसका इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं। तो ये है हमारे पास मैट्रिक्स ए, इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, यहाँ पे नीचे ले जाके इसका इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं। तो मैट्रिक्स ए आ गया, तो हम इधर से पहले इसका लेंगे डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास बनेगा 4 0 -1 2, और ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 -0 मल्टीप्लाइड बाई -1, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 -0। तो ए डिटर्मिनेंट जो है वो किसके इक्वल आया है, 8 के इक्वल। अब हमने इसका एडजॉइंट लेना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो हमारे पास पहले और चौथे की जगह चेंज, तो ये 2 और 4, और दूसरे और तीसरे का साइन चेंज, तो ये 0 और 1 हो जाएंगे। और यहाँ से हमारे पास फटाफट जो ए इन्वर्स है वो आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, और एडजॉइंट ऑफ ए की हमने वैल्यू कैलकुलेट की है 2 0 1 4, और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा 1/a डिटर्मिनेंट जो हमारे पास आया है 8, तो यहाँ से ए इन्वर्स आ जाएगा। 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2/8 जो है वो 1/4 आएगा, 0/8 0 आएगा, फिर आएगा 1/8 और फिर आएगा 1/2। तो ये हमारे पास आ गया
ए इनवर्स। तो ए इनवर्स भी आ गया, बी इनवर्स भी आ गया। नेक्स्ट हमें क्या चीज़ चाहिए? नेक्स्ट हमें चाहिए थी ये वाली चीज़, बी इनवर्स, ए इनवर्स, और ये फाइनल चीज़ है जो हमने कैलकुलेट करनी है। इनकी चलें वैल्यूज़ लगते हैं। बी इनवर्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, ये वाला मैट्रिक्स था, तो ये मैट्रिक्स यहाँ से करें कॉपी, इसको इधर ले आएँ, और आई होप कि अब हमारा जवाब ठीक आ जाए, क्योंकि बहुत लंबा सवाल था। तो दुआ करें कि जवाब जो है हमारा ठीक आ जाए। तो इनको अब हमने मल्टीप्लाई करना है, तो चलें इनको अब मैं इधर करता हूँ मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लिकेशन का हमारा नतीजा आएगा, पहली रो पहला कॉलम, तो ये बनेगा -1/6 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, फिर +1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/8, ये पहली टर्म है। दूसरी टर्म बनेगी -1/6 जो कि पहली रो दूसरे कॉलम से आएगी, मल्टीप्लाइड बाई 0 +1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, फिर आएगा हमारे पास दूसरी रो पहला कॉलम यानी 1/6 माइनस के साथ मल्टीप्लाइड बाई 1/4, फिर आएगा +-2/3 इनटू मल्टीप्लाइड बाई 1/8। ठीक है, ये मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया है। अब मैं इस रो को इससे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, तो ये बनेगा -1/6 मल्टीप्लाइड बाई 0 +-2/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, और आई होप कि अब हमारा जवाब सही आ जाए। तो इसको इधर लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करके। देखें जी, -1/6 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 ये बनेगा -1/24, -1/24, और +1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 ये बनेगा हमारे पास 1/24। फिर हमारे पास आएगा -1/6 मल्टीप्लाइड बाई 0, ये आएगा हमारे पास 0, और फिर हमारे पास आएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो ये आएगा +1/6। सही है। उसके बाद हमने लेना है इस टर्म को सॉल्व करना है, तो ये बनेगा -1/6 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, ये बनेगा -1/24, और साथ में बनेगा -2/24, और फाइनली ये हमारे पास बनेगा 0 -1/3। तो इसको एक स्टेप में और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जो पहली टर्म है वो हमारे पास बनेगी 0, क्योंकि -1/24 और +1/24 है। जो दूसरी टर्म है वो बनेगी 1/6। जो तीसरी टर्म है हमारे पास उसका आप एलसीएम लें, तो ये बनेगी 1/24, 2/24, 24 एलसीएम आ जाएगा, और ये बनेगा 3/24 जो कि 1/8 है, तो ये बनेगी -1/8, और चौथी टर्म बनेगी -1/3। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जवाब ठीक हो। ऊपर जाके देखते हैं, मेरा दिल डर रहा है क्योंकि हमने बहुत लंबा सवाल किया है। अच्छा, ये हमारे पास था, किधर गया ये वाला था हमारे पास जवाब किसका? ए बी इनवर्स का, 0, 1/6, -1/8 एंड -1/3। और आप इधर देखें 0, 1/6, -1/8 एंड -1/3, तो ये हमारे पास आया है जवाब बी इनवर्स ए इनवर्स का। और आप देख सकते हैं कि दोनों जो हैं हमारे पास जवाब जो हैं, यानी ए बी इनवर्स जो है वो क्या आया है? बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर आया। तो इसका मतलब है हमने ये सवाल जो है ये हल कर लिया है। सही बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल था, लंबा सवाल था, लल्ला करके हल किया, लेकिन हमारे पास देखें जवाब जो है, यानी ये वाली चीज़ जो हमने करनी थी साबित, वो हमने साबित कर ली है। अब ये वाला जो सवाल है ना, ये दूसरा पार्ट इसका, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, और आप इसको करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो जाहिर है आप सही करेंगे तो फिर ही आपको पता चलेगा कि कैसे ये करने हैं सवाल। सही है। बस जैसे ये दिया हुआ है ना मैट्रिसेस की तरतीब, ये आपने याद रखनी है, और फिर बिल्कुल इसी प्रोसीजर के ऊपर जैसे मैंने एक एक करके सारी चीज़ें फाइंड की हैं, जो जो मुझे कही गई थी, आप वो फाइंड करेंगे और हल कर लेंगे। और अब हम बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के कौन से तरीके हैं, वो बात जिधर से हमने पूरा चैप्टर स्टार्ट किया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।